दिवाली एपिसोड में रुबीना दलाक और अभिनव शुक्ला नाइट सूट में बैठे हुए थे क्योंकि वो जेल में थे, उन्हें तैयार होने का मौका नहीं मिला। इतनी छूट तो इतना ज़्यादा उनके खिलाफत उनको टारगेट करना क्यों? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार रुबीना और अभिनव के लिए ऑब्वियस चीज़ें हो रही हैं। उन्हें कब किस पर रिएक्ट करना है, कब किस पर रिएक्ट नहीं करना नहीं पता, इसलिए रुबीना ने चुप होना अपना एक वो बना लिया है। ज़्यादा बोलती नहीं है, चुपचाप ऐसे करके बैठी हुई थी वो। अभिनव ने हालांकि अपना स्टैंड लिया मगर उन्हें भी चुप करा दिया गया। रुबीना ने लेकिन डांस करके माया माया जब उन्होंने किया तो सारे लोगों की नज़र नाइट सूट में, ट्रैक सूट में डांस कर रही नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल टैलेंट रुबीना दलाक पर टिक गई और अली ने आकर के उनके सामने उनको सरेंडर किया कि भाई तुम गजब हो। आज सलमान खान ने जैस्मिन को कहा कि तुम कौन सा स्टंट कर रही हो, उनका ज़बरदस्त मजाक उड़ाया। इसके अलावा पवित्रा पुनिया फेक करती हैं, ओवर एक्टिंग करती हैं, ये भी इशारा किया ज़रा एक बार वो करके दिखाओ। और हाँ, राहुल और कविता कौशिक हंस रहे थे पवित्र पुनिया की ओवर एक्टिंग पर। ये सलमान ने इशारा किया और पूछा कि स्टैंड क्यों नहीं लिया, आपको स्टैंड लेना चाहिए था। अगर इसके अलावा हम बात करें तो आज बाकी पकाया, वैसे पूरे शो में बहुत ज़्यादा पकाया। एजाज को पूरी तरह से सलमान खान बिग बॉस सपोर्ट कर रहा है, पूरी तरह से। एजाज को खेल से बाहर निकालना, पार्टी टास्क से बाहर निकालना ग्रुपिज्म था, पर रुबीना को नहीं था। एजाज और रुबीना साथ में निकले, दोनों एक ही चीज़ के लिए निकले, मगर एजाज को निकाला वो ग्रुपिज्म था, रुबीना को निकाला वो ग्रुपिज्म नहीं था। रुबीना अली और अली का पूरा समीकरण अली का था। जैस्मिन रुबीना की दोस्ती उसमें नहीं आती थी बीच में, पर उस पर सलमान खान ने या कलर्स की टीम ने रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने रिएक्ट किया सिर्फ एजाज खान पर। एजाज इस बार सबके फेवरेट है। एजाज अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कलर्स उनके फेवर कर करके उनके दुश्मन पैदा कर लेगी। कविता कौशिक वो घर के अंदर गई हैं सिर्फ और सिर्फ फिर से एक बार उन्हें एजाज को पकड़ कर खड़ी हुई कि एजाज ने वही शब्द इस्तेमाल किया, वही गाली जो मैंने पिछले उस हफ्ते में किया था जब मुझे निकाला गया था। वो होता है ना जब आपने ज़िंदगी में एक ही चौका मारा हो और वही उसी चौके की दास्तान आप हमेशा लेकर बैठ जाएं। कविता कौशिक वैसे करती हुई नजर आ रही है, जो बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। हालांकि कविता कौशिक का डांस बहुत ज़बरदस्त था और सलमान खान ने साफ किया कि आपने पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं रखा। जब आप पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं, बवाल करती हैं, तो पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं रखा। शुरुआत करते हैं रुबीना और अभिनव की। इतना भी क्या सौतेलापन। कल से आपने जेल टास्क में डाला, उनको समझ में नहीं आया कि आखिर सीधे सीधे दंड शब्द कहा है कि दंड देना है, तो दंड को शुगर कोट क्यों किया गया। यानी आपको ये चाहिए, कंटेंट चाहिए, शुगर कोट मत करो, कंटेंट चाहिए। ठीक है, आप भी सीधे बोलो ना कि बिग बॉस में आना है, यही करना है। आप भी तो शुगर कोट करते हो कि अपना खेल दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, ऐसा करो वैसा करो। आज आखिर सलमान खान ने कह दिया कि अच्छाई और बुराई का मिक्सचर होना चाहिए बिग बॉस के घर में। और अगर बात करें टास्क मिला, टास्क में कहा गया कि जेल में डालना है जो आपको लगता है जेल के पात्र हैं, सज़ा के पात्र हैं। उसमें अगर इन्होंने ये कहा कि उनको सोचने की ज़रूरत है, शुगर कोट क्या होता है। इस घर में हर टास्क में लोग ऐसे ऐसे वाहियात कारण देते हैं कि लोग हंसते भी नहीं हैं, लोग रिएक्ट भी नहीं करते, और वहाँ पर इस तरह का वो करना, इतना ऑब्वियस करना। एनीवेज, हम कल इस पर बात कर चुके हैं, वो गुस्सा निकलने में वक्त लगेगा। आज रुबीना और अभिनव गुस्से में और नॉन कोऑपरेशन के मूड में थे, उनके चेहरे पे झलक रहा। दिवाली का दिन है, वो लोग जब वो टास्क चल रहा था, फुसकी रॉकेट और सब टास्क चल रहा था, अली ने अभिनव के लिए कहा कि रॉकेट है, मगर अली ने कोई उत्साह ही नहीं था अभिनव में। क्योंकि आप जब बैठे हुए हैं जेल में, कोई एक फेस्टिवल का शूट चल रहा है और वो भी जेल में उस कारण के लिए है जहाँ पर आप बिल्कुल भी अग्री नहीं करते हैं। घर वालों ने, बिग बॉस ने एक तरह से आपको अंदर भेजा है, कम से कम थोड़ी देर के लिए बाहर भेजकर। दिवाली वीकेंड था, नॉर्मल वीकेंड नहीं था। कपड़े पहनने की आज़ादी, कपड़े देने की वो करना चाहिए था। रुबीना लगातार कपड़े मांग भी रही है। ये क्या करना चाह रहे हैं और किस तरीके से करना चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। कंटेंट डिराइव करने के लिए क्या इस हद तक जा सकते हैं। एनीवेज,
दूसरा मुद्दा, राहुल हंस रहा था पवित्रा की ओवर एक्टिंग पर, सॉरी कविता पर भी कहा गया कि आपने क्यों नहीं, अगर राहुल हंस रहा था आपने क्यों नहीं स्टैंड लिया। उनका एजाज और पवित्रा से मेरा कुछ खास नहीं था, राहुल मुझे सही लगता था, फलाना ढिमाका, वो जैसी कहानी सुनाती हैं वो उन्होंने सुना जिसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन हाँ, राहुल हंस रहा था पवित्रा की ओवर एक्टिंग पर, यह बात को बहुत एम्फेसिस किया गया। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो पवित्रा, चलिए जास्मिन की बात करते हैं। जास्मिन को सलमान खान ने कहा कि कौन सा शो है, खतरों के खिलाड़ी है, यानी कुछ ना कुछ करके सलमान खान ने उसे कंटेंट दे ही दिया। घर से आए हुए सामान, आज कुछ मतलब खास बहुत ज़्यादा एपिसोड में हुआ नहीं। मैं पवित्रा के बारे में कहना चाहूँगी, पवित्रा अपने कन्वीनियंस से बीच में गले लगाया एजाज, तो उन्होंने ऐसे कर लिया। अगर आप लोगों ने देखा होगा, सामान वाला टास्क था या कौन सा मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर बाद में उसके बाद जब एजाज जब दूर हो जाते हैं तब पवित्रा जाकर खुद उनसे बोलती है यहाँ किस करो, ऐसा करो, वैसा करो। मतलब अपने कन्वीनियंस, जब उनको लगता है कि अब आज उनको फुटेज चाहिए तो वो आकर ऐसा करती हैं, जब उनको लगता है कि फुटेज बहुत है, ज़रूरत नहीं है, तो वो ऐसा करती हैं। एजाज खान क्या इतने बेवकूफ़ हैं? आई डोंट थिंक सो कि एजाज इसको इतना ज़्यादा सीरियसली उनको लेना चाहिए। अगर वो पवित्रा पुण्या को समझें, ज़िंदगी और दुनिया उन्होंने देखी है, तो वो ज़रूर समझ पाएंगे कि पवित्रा कितना फेक कर रही है। जब घर से गिफ्ट लेने की बारी, दिवाली गिफ्ट्स आई, तो अली के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। अली ने शुरू में, लेकिन एजाज ने कह दिया कि ठीक है मैं नहीं लूँगा, तेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। और जैस्मिन ने अपने माँ बाप की गिफ्ट कहा कि मुझे नहीं होगा, तुम तो मेरे लिए बड़ी गिफ्ट हो। वैसे बड़ी बात है जैस्मिन, आप डॉल के लिए रो सकती हैं मगर माँ बाप के गिफ्ट को आप सेक्रीफाइस कर सकती हैं, लॉजिक समझ में नहीं आता। वैसे आज डॉल पर भी मजाक उड़ाया गया। सलमान खान ने कहा कि डॉल क्या, डॉल में खून निकलता है, उसकी अतड़ियाँ निकलती हैं, क्यों? और आज सलमान खान ने उस पर भी सवाल उठाए कि जो आप लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्या मतलब अगर अभिनव से कहा अगर फाइनल में, फिनाले में आओ और रुबीना और कविता कौशिक हो, तो क्या तुम रुबीना को हरा दोगे, कविता कौशिक को फेवर कर दोगे, क्योंकि और उसके कविता कौशिक जीत जाए तो क्या करोगे? मेरी दोस्त है, मैं खेल में आगे रहना चाहता हूँ। साथ ही ये भी कहा कि तुम रुबीना का अप्रूवल क्यों ले रहे हो, यानी सीधे सीधे लोग कह रहे हैं कि भाई अब तुम रुबीना से अलग खेलो, रुबीना और तुम साथ साथ में मत खेलो, साफ शब्दों में कह रहे हैं। इसके अलावा सारे लोगों को ये कहा गया, ये तो भाई सही है कि आप बिग बॉस के घर में आए, अच्छाई का पुतला देखने के लिए कोई यहाँ पर नहीं आता। सेक्रीफाइस आप लोग कर रहे हो, जो बाहर की बात है वो अलग है, पर गेम में आप क्यों सेक्रीफाइस करो, क्या रीज़न? राहुल से पूछा गया कि निकी के लिए क्यों सेक्रीफाइस किया, क्या रीज़न था? एजाज से, पवित्रा से, तमाम लोगों से। तो कहीं ना कहीं जगा रहे हैं सलमान खान, टीआरपी की बैंड बजी हुई है सबको कि जागो भाई, सवेरा हो गया, इससे पहले कि टीआरपी डाउन हो, जागो और कंटेंट दो। अदरवाइज बिग बॉस का शो आपसी सहमति और गुडी गुडी, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट है, हम तो भाई भाई है, ये गेम नहीं है। ऐसा रियल लाइफ में होता है, बिग बॉस के घर में ऐसा नहीं होता। रुबीना और अभिनव को कुछ गिफ्ट्स भी नहीं मिले घर से आए हुए, मतलब बहुत ज़्यादा इस हाइट तक ये हो रहा है ना कि अनटॉलरेबल है। राहुल को उसके पेरेंट्स की भेजी हुई कपड़े मिले, फ्रेम मिली, और राहुल जिस तरह से रोया इमोशनल होकर के, बहुत से उसके फैंस भी इमोशनल हुए। इसके अलावा जान इमोशनल हुआ, उसकी मम्मी द्वारा भेजे गए कपड़े मिले। निक्की इमोशनल होकर रो पड़ी। निक्की ने आज एक और चीज़, यहाँ पर मम्मी ने उसके ब्लैंकेट भेजा, वो इमोशनल हुई। निक्की ने एक और चीज़ की, जब ये वाला टास्क था और एजाज ने मना कर दिया कि हाँ मैं नहीं लूँगा, उसने जाके एजाज को थैंक्स बोला। यानी निक्की रियल लाइफ में जैसी है वैसा नहीं, वो एक ही कैरेक्टर लेकर आई है। रियल लाइफ में थोड़ी सॉफ्ट है, लेकिन वो यहाँ पर एक कैरेक्टर लेकर आई है हार्श लड़की का, जो बहुत से लोग बार बार कह रहे हैं। पवित्रा ने वैलिड पॉइंट कहा कि मम्मी की चॉइस से मैं नहीं वो करती हूँ, इत्तेफाक मेरी चॉइस उनकी मिलती नहीं है, और मम्मी पापा को कितना हम लोग ग्रांटेड लेते हैं, यहाँ के वैल्यू पता चल रही है। राहुल ने कहा बाहर के रिश्तों की यहाँ वैल्यू पता चल रही है। वैसे बाय द वे 2 दिन पहले राहुल ने अंगूठी का जवाब मांगा था, मुझसे शादी करोगी का, वो जवाब आया, मगर टेलीविजन की वैम्प्स ने, मोनालिसा ने वो फाड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिया कि वाकई दिशा परमार ने जवाब दिया था। इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा, अगर दिशा ने जवाब दिया होगा तो कुछ ना कुछ रिएक्ट करेंगे सोशल मीडिया पर। बहरहाल बिग बॉस काफ़ी हद तक बोरिंग हो रहा है। 2-3 दिनों से रुबीना को दिखा ही नहीं रहे। आज जो सेलिब्रेशन शुरू है, कल भी वो सेलिब्रेशन चलेगा। कंटेंट कहाँ है? एक्चुअली कंटेंट कहाँ है बिग बॉस? अगर यही हाल रहा तो फिर क्या होगा? चलिए
दिवाली आप लोग अच्छे से मनाइए, खुश रहिए और बिग बॉस की सारी खबरें, बाकी तमाम खबरें देखिए सिर्फ और सिर्फ फीफा फूज पर।